बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी आयरलैंड के सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। ये हकीकत है कि जो कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है वो अटल बात है। इस बाबत दूसरी राय कायम की ही नहीं जा सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रिज़्क़ हराम की नहुसत 7 पुश्तों तक चलती है, यानी रिज़्क़ हराम की नहुसतें 7 पुश्तों को भुगतना पड़ती हैं, मगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और गौर व फिक्र नहीं करते। एक साहब जो महकमा कस्टम में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, घर में दौलत की रेल पेल थी, अपनी मर्जी से डील करते थे और मुंह मांगी रकम लेते थे। महकमा कुछ इस किस्म का था और ऊपर से ये साहब गुर भी खूब जानते थे। इस तरह रोज़ बरोज़ दौलत के अंबार लगने लगे। एक कोठी से दूसरी कोठी खरीद ली गई। बच्चे आला स्कूलों में दाखिल हो गए। बेगम साहिबा ने अपने हाथों और गले को सोने के जेवरात से भर लिया। ये भी न पूछा कि इस कदर दौलत कहाँ से आ रही है और इस कदर दौलत किसी का हक गस्ब करके अल्लाह की मखलूक को तंग करके ही इकट्ठी की जा सकती है। अल्लाह ढील देता रहा। जब इंसान तमाम हुदूद फलांग लेता है और अल्लाह की दी हुई ढील भी ख़त्म हो जाती है, तब अल्लाह पाक का आफाकी निज़ाम हरकत में आ जाता है। वही इंसान होता है, मगर उसका हर फैसला उलट हो जाता है। अपने भी बेगाने हो जाते हैं। उन साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनको अजीब बीमारी लग गई और उनके दिल में ये खौफ पैदा हो गया कि मैंने जो रकम इकट्ठी की है और लोगों को भी पता चल गया है, लोग मेरी मुखबरी कर देंगे और मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी और हर किसी को शक की निगाह से देखने लगे। पहले उन्हें दफ्तर के अमले पर शक हुआ। उनका जो असिस्टेंट था, जो हर वक्त उनके साथ रहता था और उनका एतमादी था, उससे एक दिन कहने लगे कि तुम बार बार मेरे दफ्तर में क्यों आते हो। उसने कहा कि रूटीन के मुताबिक दस्तखत कराने आता हूँ। उन साहब ने कहा कि नहीं, तुम किसी और मकसद के तहत आते हो। असिस्टेंट खामोश हो गया, मगर उसको बात समझ न आई। दूसरे दिन जब दस्तखत कराने गया तो साहब ने फिर कहा कि तुम बार बार क्यों आते हो। उसने कहा कि साहब क्या बात है, मैं डाक पर दस्तखत कराने आया हूँ। उन साहब ने कहा कि नहीं, तुम मुझे देखने आते हो कि मैं बैठा हुआ हूँ ताकि तुम पुलिस को बुला लो। वो यकीन दिलाता रहा कि उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर साहब ना माने। उनका असिस्टेंट खामोश हो गया। 2-3 बार साहब ने फिर वही बात दोहराई, जिसकी वजह से उनका असिस्टेंट नाराज़ हो गया और उसने साहब को खरी खरी सुनाई कि साहब, आपने दौलत बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली है और इसलिए आपका दिमाग ख़राब हो गया है। असिस्टेंट ने धमकी दी कि अगर मज़ीद तंग किया तो वो सचमुच पुलिस को बुला लेगा और तमाम राज बता देगा। इस पर साहब को असिस्टेंट से माफ़ी मांगनी पड़ी, मगर साहब का रवैया दुरुस्त ना हुआ। असिस्टेंट के साथ बिला वजह की सर्द जंग शुरू हो गई और गुस्से में असिस्टेंट ने साहब के कमरे में जाना छोड़ दिया और दूसरे साथी को डाक पर दस्तखतों के लिए साहब के पास भेजा। जैसे ही दूसरा असिस्टेंट साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो साहब कहने लगे कि अच्छा, अब उसने तुम्हें अंदर भेजा है ताकि खुद जाकर पुलिस को बुला लाए। वो हैरान होकर साहब का मुंह देखने लगा, क्योंकि साहब का पारा चढ़ा हुआ था, लिहाजा वो दस्तखत कराए बगैर वापस आ गया। इस तरह कई दिनों से हो रहा था। कई दिनों की डाक इकट्ठी हो गई थी और अब दफ्तर में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि साहब का दिमाग ख़राब हो गया है। घरेलू हालात भी अच्छे ना थे। साहब को बीवी और बच्चों पर शक था। घर आते ही बीवी से लड़ना शुरू कर देते। बीवी से कहते, मैं आ गया हूँ, अब बुला लो पुलिस को, और घर सर पर उठा लेते। बीवी बच्चे लाख यकीन दिलाते, मगर साहब की एक ही बात कि तुम मुझे गिरफ्तार कराओगी। घर का सुकून बर्बाद हो गया था। ये सब रिज़्क़ हराम की वजह से हो रहा था। साहब सारी सारी रात नहीं सोते थे। अब इस बात का सबको इल्म होना शुरू हो गया था और सारे घर वाले परेशान थे।
ایک دفعہ ان کے قریبی عزیز کافی عرصے بعد ملنے کے لیے آئے، صاحب کو ملے۔ صاحب نے ملتے ہی پوچھا کہ اکیلے آئے ہو یا پولیس کو بھی ساتھ لے کر آئے ہو؟ پولیس گرفتار تو نہیں کر لے گی؟ وہ ملاقاتی صاحب کا منہ دیکھنے لگا۔ گھر والے بہت شرمندہ ہوئے۔ اس رشتہ دار نے بھی اپنی بے عزتی محسوس کی اور غصے میں واپس چلا گیا اور دیگر رشتہ داروں کو بھی بتایا کہ صاحب کا دماغ خراب ہو گیا۔ گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے تاکہ ان کے دماغ کا علاج کیا جا سکے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ صاحب کو راضی کون کرے کہ آپ ڈاکٹر سے اپنا دماغی معائنہ کرائیں۔ صاحب چھوٹی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کا کہا بھی مانتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے چھوٹی بیٹی نے راضی کیا اور وہ مان گئے۔ ماہر نفسیات کو سارا ماجرا سنایا۔ اس نے 2 ماہ علاج کیا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ پولیس کا خوف بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب بیگم اور بچے مزید پریشان ہو گئے۔ اس دوران بیگم کو ان کی سہیلی نے مشورہ دیا کہ کسی اللہ والے بزرگ سے رابطہ کرو۔ بیگم نے بزرگ سے رابطہ کیا اور ساری بات سنائی۔ بزرگ نے تسلی دی کہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور تاکید کی کہ وہ تہیہ کرے کہ وہ آئندہ رزق حرام کو گھر میں نہیں آنے دے گی اور قناعت کرے گی، اور جو مال رزق حرام کی شکل میں گھر میں ہے اس کو گھر سے نکالے اور غریبوں کی مدد کرنا شروع کرے، صدقہ ہزاروں روپے کی شکل میں دے۔ بیگم نے وعدہ کیا کہ وہ اس نصیحت پر عمل کرے گی اور پڑھنے کے لیے بھی بتایا اور کہا کہ سارے گھر والے پڑھیں۔ اب گھر والوں کو تسبیح اٹھانا پڑی۔ گھر میں نماز وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اب ہر بچے کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بیگم صاحبہ نے تقریباً گھر کا تمام سامان غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ 1000 روزانہ صدقہ دینا شروع کر دیا۔ 1 ہفتے بعد بزرگ نے دوبارہ بلایا اور وظیفے اور صدقے کی تعداد دگنی کر دی۔ 2 ماہ بعد صاحب کی طبیعت سنبھلنے لگی اور آہستہ آہستہ دفتر میں حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ بیگم صاحبہ نے صاحب کو بتایا کہ اللہ والے بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا اور اللہ کا نام لیا ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ بیگم نے واضح الفاظ میں صاحب کو کہہ دیا کہ وہ صرف تنخواہ کی رقم استعمال کریں گی، دیگر آمدنی کو گھر میں نہ آنے دیں گی، قناعت کریں گی اور آئندہ کوئی بھی ناجائز فرمائش نہیں کریں گی۔ یہ صحیح ہے کہ آج تک جس نے بھی ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کی اس کے کام نہیں آئی، اس لیے اب بھی وقت ہے، فیصلہ کر لیں اور اللہ کا حکم مان لیں، پھر شاید مہلت نہ ملے۔